सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिनका असली नाम यूसुफ बिन अय्यूब था, 1137 या 1138 ईस्वी में तकरीत, आधुनिक इराक में पैदा हुए थे। वह इस्लामी इतिहास के महानतम नेताओं में से एक माने जाते हैं, लेकिन उनका प्रारंभिक जीवन सादगी, ईमानदारी और सतत संघर्ष का प्रतीक था। उनकी शख्सियत का निर्माण उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, प्रशिक्षण और जीवन के शुरुआती महत्वपूर्ण अनुभवों से हुआ। सलाहुद्दीन के पिता नजमुद्दीन अय्यूब और चाचा असदुद्दीन शेर कोह कुर्द जाति से थे। कुर्द लोग अपनी बहादुरी, युद्ध कौशल और आदर सम्मान के लिए मशहूर थे। उनका परिवार शुरू से ही धार्मिक और नैतिक मूल्यों का अनुयायी था और हमेशा न्याय और सिद्धांतों को प्राथमिकता देता था। नजमुद्दीन अय्यूब न केवल एक उत्कृष्ट सेनापति थे, बल्कि उनकी ख्याति एक न्यायप्रिय शासक के रूप में भी थी। वह अपने सिद्धांतों पर दृढ़ता से कायम रहते थे और कभी भी अत्याचार या अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते थे। यही उच्च मूल्य उन्होंने अपने पुत्र सलाहुद्दीन में स्थानांतरित किए। सलाहुद्दीन के चाचा असदुद्दीन शेर कोह उनके जीवन में एक आदर्श व्यक्तित्व थे। वह एक वीर और कुशल योद्धा थे, जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल से इस्लामी इतिहास में एक अनूठा स्थान प्राप्त किया। सलाहुद्दीन ने अपना अधिकतर सैन्य प्रशिक्षण अपने चाचा के संरक्षण में प्राप्त किया। सलाहुद्दीन का परिवार उनकी जन्मभूमि तकरीत में अधिक समय तक नहीं रह सका। एक महत्वपूर्ण घटना ने उनके परिवार को तकरीत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि नजमुद्दीन अय्यूब ने एक राजनीतिक विवाद के दौरान एक निर्दोष व्यक्ति को शरण दी थी, जो स्थानीय शासक को पसंद नहीं आया। इस घटना के कारण नजमुद्दीन को अपने परिवार सहित तकरीत छोड़ना पड़ा। यह घटना उनके परिवार की ईमानदारी और सिद्धांत प्रियता को दर्शाती है। तकरीत छोड़ने के बाद उनका परिवार मोसुल चला गया। उस समय मोसुल एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य केंद्र था और वहां उन्हें नूरुद्दीन जंगी जैसे महान शासक का समर्थन मिला। यह पलायन उनके परिवार के लिए एक नए आरंभ का अवसर बन गया। सलाहुद्दीन की शिक्षा और प्रशिक्षण ने उनके भविष्य के नेतृत्व की नींव रखी। उनका पालन पोषण एक ऐसे वातावरण में हुआ जहां धार्मिक ज्ञान और सैन्य कौशल को समान महत्व दिया जाता था। सलाहुद्दीन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कुरान के पाठ और उसके अर्थ को समझने से शुरू की। उन्होंने हदीस, फिकह और इस्लामी इतिहास के क्षेत्रों में भी महारत हासिल की। वह प्रतिदिन कुरान पढ़ते और उसके आदेशों का पालन करने की कोशिश करते थे। उनके पिता और चाचा ने उन्हें इस्लामी विद्वानों के संपर्क में रखा, ताकि वह धार्मिक ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्यों को भी सीख सकें। इस्लामी इतिहास के महान सेना नायकों की तरह सलाहुद्दीन को बचपन से ही युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने बचपन से ही घुड़सवारी में निपुणता हासिल की, जो उस समय के सेनापतियों के लिए एक बुनियादी आवश्यकता थी। उन्होंने तीरंदाजी और तलवारबाजी में भी महारत हासिल की और ये कौशल बाद में उनकी युद्ध जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। सलाहुद्दीन ने अपने चाचा शेरकोह से युद्ध नीति और नेतृत्व के सिद्धांत सीखे, जो उन्हें एक महान सेनापति बनाने में सहायक साबित हुए। सलाहुद्दीन ने अपनी युवावस्था से ही एक संतुलित और गरिमामयी व्यक्तित्व विकसित किया। उनकी प्रकृति में धैर्य, सहनशीलता और विनम्रता प्रमुख रूप से दिखाई देती थी। वह अत्यंत बुद्धिमान थे और हर बात को गहराई से समझते थे। उन्होंने अपने पिता और चाचा से न्याय और ईमानदारी के सिद्धांत सीखे। वह अपने साथियों और जनता के साथ समानता का व्यवहार करते और हमेशा पीड़ितों की सहायता के लिए तत्पर रहते। नूरुद्दीन जंगी के नेतृत्व ने सलाहुद्दीन की शख्सियत पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने न केवल सलाहुद्दीन के परिवार को शरण दी, बल्कि उनकी क्षमताओं को पहचानते हुए उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंपी। सलाहुद्दीन ने नूरुद्दीन के नेतृत्व से शासन और युद्ध के सिद्धांत सीखे, जो बाद में उनकी सफलताओं का एक प्रमुख कारण बने। सलाहुद्दीन की प्रारंभिक जीवन की घटनाओं ने उनकी नेतृत्व क्षमता की नींव रखी। उन्होंने युवावस्था में ही कई सैन्य अभियानों में भाग लिया और अपने चाचा के साथ मिलकर दुश्मनों के खिलाफ वीरता का प्रदर्शन किया। नूरुद्दीन जंगी और उनके दरबार ने सलाहुद्दीन पर विश्वास किया और उन्हें एक उभरते हुए नेता के रूप में देखा।